हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स का लेक्चर 8th डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 7 तक कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो पहले आप लेक्चर 7 तक करिए, देन आप लेक्चर 8th करिएगा। इससे आपकी हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स चैप्टर में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको बहुत क्लैरिटी में ये चैप्टर समझ में आएगा। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि लेक्चर 8th में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें कि मैंने आपको लेक्चर 7th में क्या पढ़ाया था। सबसे पहले वो याद दिलवा दे रहा हूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स करवाई थी। हेलो अरीन्स। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए कि इसमें मैंने आपको बताया था कितने टाइप्स की होती हैं। एक होता है रिएक्शन विद मेटल्स, दूसरा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैंने आपको लेक्चर 7th में कंप्लीट करवा दिया था मेटल्स के साथ। अब मैं आपको लेक्चर 8th में क्या करवा रहा हूं, एलिमिनेशन रिएक्शन, और लेक्चर 9th में क्या आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी। तो इधर देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से देखना। इस पर सबसे पहले आप 2026 लिखो कि ये 2026 में जरूर आएगी एलिमिनेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगी मतलब आएगी, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, याद रखना। अब ध्यान से बिल्कुल इधर लिखना मत, ध्यान से बिल्कुल बस इधर देखो। इस जगह हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है व्हेन हेलो एल्कीन विद बीटा हाइड्रोजन एटम is heated with alcoholic KOH, is heated with alcoholic KOH, then there is elimination of hydrogen from beta carbon and halogen from alpha carbon and alkene is formed। और क्या बन जाती हैं, एल्कीन बन जाते हैं। मतलब हेलो एल्केन के पास सबसे पहली कंडीशन है बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब सर ये बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, तो इधर आप ध्यान से देखो। अगर मैं आपको इस जगह एग्जांपल दूं कि CH3 CH2 और इस जगह Cl बना दिया, तो देखो ये बताओ Cl कौन से कार्बन से अटैच्ड है। Cl मेरा इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, तो ये जिस कार्बन से Cl अटैच्ड है वो क्या होता है, अल्फा, और उसके जस्ट बगल वाला क्या होता है, बीटा होता है। क्या होता है, बीटा। क्या बोला मैंने, Cl जिस कार्बन से चिपक रहा है वो कार्बन क्या होता है, अल्फा, और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन होता है। क्या होता है, बीटा कार्बन। बोलिए बात समझ में आ रही है। और बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है वो क्या है, अल्फा, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन बीटा। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं तो CH3 CH2 CH2 और इस जगह Br, तो Br कौन से कार्बन से अटैच्ड है, इस वाले से, तो ये अल्फा, उसके जस्ट बगल वाला बीटा। अगर एक और एग्जांपल दूं इस जगह, तो इधर ध्यान से देखो, CH3 CH CH2 CH3 और इस जगह मैंने Cl लगा दिया। Cl कौन से कार्बन से अटैच्ड है, इससे, और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन एक ये है, ये बीटा हो गया, और ये भी तो सर बगल वाला कार्बन है, तो बेटा ये भी बीटा हो गया। नहीं आ रही बात समझ में, तो मैंने अल्फा और बीटा बता दिया है क्या क्या होता है। इसको वीडियो को पॉज करो और नोट करो, फिर एग्जांपल्स देता हूं। तो मैंने क्या बोला, जब हेलो एल्केन रिएक्ट करेंगे एल्कोहलिक KOH के साथ तो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा हाइड्रोजन का बीटा कार्बन से और हेलोजन का अल्फा कार्बन से। ठीक है ना। अब ध्यान से बिल्कुल इधर देखिए, आप बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो इस जगह ध्यान से कि अगर मैं इस जगह आपको एग्जांपल दूं तो CH3 CH2 और Cl, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरो इथेन, या फिर 1 क्लोरो इथेन, या फिर इथाइल क्लोराइड। इसकी शादी किसके साथ होगी,
KOH के साथ होगी और KOH कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक होना चाहिए, और हीट करूंगा तो Cl कौन से कार्बन से अटैच्ड है, इससे, तो ये अल्फा, उसके जस्ट बगल वाला बीटा, तो अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। तो अल्फा से हेलोजन को निकालूंगा तो Cl निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, CH2, और बीटा से हाइड्रोजन को निकालूंगा तो इधर से H निकल जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, CH2, और बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, क्या आएगा, डबल बॉन्ड। इसी को क्या बोलते हैं, ईथीन बोलते हैं, जो कि क्या है, एल्कीन है। प्लस क्या होगा, KCl और H2O रिड्यूस हो लेगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए एक और, कि CH3 CH2 CH2, अब इस जगह मैंने Br लगा दिया, इसका नाम क्या हो लिया, इसका नाम हो लिया 1 ब्रोमो प्रोपेन हो लिया। क्या हो लिया इसका नाम, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, KOH के साथ, और कैसा होना चाहिए KOH, एल्कोहलिक होना चाहिए। तो जिस कार्बन से Br अटैच्ड है वो अल्फा, उसके जस्ट बगल वाला कौन सा है, बीटा, तो अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन, और बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो इस जगह क्या हो लेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2 हो लेगा, क्या हो लेगा, CH2। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। प्लस क्या होगा, KBr और H2O रिड्यूस होगा। ये हमारा क्या बन गया, प्रोप 1इन बन गया। क्या बन गया, प्रोप 1इन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए एक और एग्जांपल, पहले इसको नोट करो, चलो पहले इसको नोट कर लो, ठीक है ना। अब देखो एक और एग्जांपल, एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, और CBSE 2022 में पूछा गया था ये। इधर ध्यान से देखना बिल्कुल, CH3 CH CH2 और CH3, इस जगह मैंने क्या लगा दिया, Cl। इसका नाम क्या हो लेगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो लेगा। क्या हो लेगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब ध्यान से देखना बिल्कुल, अगर मैंने इसकी रिएक्शन KOH के साथ करी, और ये KOH कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक होना चाहिए, और इसको क्या कर रहा हूं मैं, हीट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं इसको। तो ध्यान से आप इधर देखो कि Cl कौन से कार्बन से अटैच्ड है, इससे, तो ये क्या है, अल्फा। इसके जस्ट बगल में 2 कार्बन है, ये भी बगल में है और ये भी बगल में है, तो इसको भी बीटा मानूंगा और इसको भी बीटा मानूंगा। अब एक बार इसको बीटा मानकर इधर से हाइड्रोजन निकालूंगा, फिर दूसरी बारी में इसको बीटा मानकर इधर से हाइड्रोजन को निकालूंगा। तो अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन, और बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, और इस जगह क्या हो लेगा, CH3 हो लेगा। अब मैं क्या करूंगा कि इधर से इसको निकालूंगा, तो ये क्या हो लेगा, CH3 CH, और इधर से निकलेगा तो डबल बॉन्ड CH, और ये भी हो लिया CH3। प्लस क्या होगा, इस जगह हमारा KCl और H2O क्या हो लेगा, रिड्यूस हो लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। अब देखो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, और पहले वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड, तो इसका नाम होगा ब्यूट 1इन। क्या हो लेगा, ब्यूट 1इन इसका नाम हो लेगा। और इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2इन इसका नाम हो लेगा। क्या हो लेगा, ब्यूट 2इन। अब ध्यान से सुनना, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि डबल बॉन्ड का कार्बन देखो, डबल बॉन्ड का कार्बन कौन कौन सा दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, यही तो है डबल बॉन्ड के कार्बन। तो डबल बॉन्ड के कार्बन पर टोटल हाइड्रोजन गिनो, इस पर कितनी हाइड्रोजन है, 2 और 1 3, और इस पर कितनी हाइड्रोजन है, 1 और 1 2। तो कहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, ज्यादा हाइड्रोजन इधर है, तो ये क्या होता है, माइनर होता है। क्या होता है, माइनर। और कम हाइड्रोजन इधर है, तो ये क्या होता है, मेजर होता है। क्या होता है, मेजर। ये कौन सा रूल बोलता है, ये रूल बोलता है सेडजेफ रूल, जो क्लास 11th में आपने पढ़ा था। सेडजेफ रूल ही बोलता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन जब होती है, और अगर 2 एल्कीन फॉर्म होते हैं, और उसमें से डबल बॉन्ड के कार्बन पर जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन वो माइनर, और जिस पर कम हाइड्रोजन वो मेजर। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। वेरी इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। वो पेपर में बोलता है कि जब 2 क्लोरोब्यूटेन एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका मेजर प्रोडक्ट बना दो या फिर माइनर प्रोडक्ट बना दो, इस तरीके से पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये,
नोट करो इसको जल्दी। उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा नोट। अब आप ध्यान से देखिए कि इस जगह स्टेटजेफ रूल क्या होता है, इधर ध्यान से देखना बिल्कुल। स्टेटजेफ रूल बता रहा हूं। If two alkenes are formed by dehydrohalogenation of haloalkane, then more highly substituted alkene is the major product। तो more highly substituted alkene क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। या फिर आप वो जो लैंग्वेज मैंने बोली है उसमें कर दो, वो भी करेक्ट हो जाएगा। इधर देखिए नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे जल्दी कौन सा रिएक्ट करता है, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, लास्ट में रिएक्ट करता है। क्यों करता है, रीजन, बिकॉज टर्शरी हेलो एल्केन प्रोड्यूसेस मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्केन विच इज मोर स्टेबल। क्योंकि ये मोर स्टेबल होता है, देयरफॉर टर्शरी हेलो एल्केन आर मोस्ट स्टेबल। ये कैसे होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं टर्शरी हेलो एल्केन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। बोलिए क्लियर है ना। अब ध्यान से आप इधर देखो कि अब मैं आपको एक कन्वर्जन करवा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। क्वेश्चन है, कन्वर्ट 2-chlorobutain टू 1-iodobutane। 2-chlorobutain से 1-iodobutane बनाना है। सोचो कैसे होगा ये, सबसे पहले सोचो। 2-chlorobutain से क्या बनाना है, 1-iodobutane बनाना है। क्या बोला है मैंने, कन्वर्ट 2-chlorobutain टू 1-iodobutane। 1-iodobutane बनाना है। अब देखो ध्यान से, ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन। दूसरे वाले पर क्या लगा लिया है, Cl। या तो इधर से मानू या फिर इधर से मान ले रहा हूं। इधर क्या आएगा CH3, इधर क्या आएगा CH2, इधर CH और इधर CH3। और 1-iodobutane क्या होगा, CH3 CH2 CH2 और CH2, और इस जगह क्या लग लेगा, I लग लेगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखना। अब अगर मैंने इस जगह CH3 CH2 CH और CH3 इस जगह Cl लगाया, तो ये क्या है, ये है 2-chlorobutain। क्या है ये, 2-chlorobutain है। बिल्कुल ध्यान से देखना। अब Cl कौन से कार्बन से अटैच्ड है, इससे, और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है, बीटा होता है। जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अल्फा, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन बीटा। ये भी बीटा हो सकता है। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन, इसको हीट करूं और एल्कोहलिक KOH के साथ करवाऊं, तो क्या होगा, तो हमारा होगा कि अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन, और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस जगह अगर मैं कर दूंगा तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, और इस जगह CH2 हो लिया। इसका नाम क्या हो लिया, इसका नाम हो लिया ब्यूट 1-इन हो लिया। क्या हो लिया, ब्यूट 1-इन। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, HBr के साथ और H2O2 के साथ, ठीक है ना, इसके साथ करवा दूं, तो कौन सा रूल लगेगा, तो हमारा रूल लगेगा AMK रूल। कौन सा रूल लगेगा, AMK रूल लगेगा। अब इस जगह नेगेटिव पार्ट कौन सा है, Br। अब क्या बोलता है एंटी मार्कोनिकोव रूल, कि एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उस कार्बन से उस कार्बन पर जिस कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा होता है, ज्यादा वाले पर जुड़ता है। तो इस जगह क्या जुड़ेगा, Br, और इस जगह H और सिंगल बॉन्ड हो लेगा। तो क्या हो लेगा ये, CH3 CH2 CH2 CH2, और इस जगह क्या हो लेगा, Br हो लेगा।
अगर मैं अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, इसकी रिएक्शन अगर मैं अब NaI के साथ और एसीटोन के साथ करवा दूं, कैसीटोन, एसीटोन, तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, फिनकेलेस्टीन रिएक्शन हो रही है, बता रखी है मैंने आपको। तो क्या होगा, अगल की शादी बगल से, तो इस जगह से तो NaBr तो गया, और अड़ोसी की शादी पड़ोसी से, तो CH3 CH2 CH2 और CH2, और इस जगह I लग लेगा। ये क्या बन गया है, 1-आइडोब्यूटेन बन गया। क्या बन गया, 1-आइडोब्यूटेन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये, जिसमें एलिमिनेशन भी यूज कर लिया, एंटी मार्कोनिकोव रूल यूज भी कर लिया, और क्या यूज कर लिया, फिनकेलेस्टीन रिएक्शन भी यूज कर ली। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए एक और मैं अगर आपको बताऊं कि एक और कन्वर्जन में अगर आपको दूं, तो कन्वर्ट, इसको करना अपने आप वीडियो पॉज कर कर, कन्वर्ट 1-ब्रोमो प्रोपेन से क्या बनाना है हमको, 1-आइडोप्रोपेन बनाना है। एज इट इज वैसा ही कन्वर्जन है, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। वीडियो पॉज करो और करने का ट्राई करो। अब मैं करवा रहा हूं। तो देखो CH3 CH2 CH2 और Br 1-ब्रोमोप्रोपेन, ये और 1-आइडोप्रोपेन क्या होता है, CH3 CH2 और CH2I। ठीक है ना। अब इस जगह आप ध्यान से देखो कि अगर मैं इस जगह लिखूं कि CH3 CH2 CH2Br, ये क्या है, ये है 1-ब्रोमो प्रोपेन है। क्या ये, 1-ब्रोमोप्रोपेन। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, हीट करूं और KOH के साथ करवाऊं, और कैसा होना चाहिए, KOH एल्कोहलिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक। तो जिस कार्बन से Br अटैच्ड है वो अल्फा, और उसके जस्ट बगल वाला क्या होता है, बीटा। तो अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। तो कर दो, तो क्या बोलेगा, CH3 CH, बीच में डबल बॉन्ड, और इस जगह क्या बोलेगा, CH2। ये क्या बन लिया हमारा, प्रोपीन बन लिया। क्या बन लिया, प्रोपीन। अगर मैं अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दूं, HBr के साथ और H2O2 के साथ, तो कौन सा रूल लगेगा, AM के रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, AM के रूल। अब AM के रूल क्या बोलता है, AM के रूल कौन सा होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। क्या बोलता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उस कार्बन से उस कार्बन पर जिस कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा होता है। तो ज्यादा किस पर है, CH2। तो इस जगह नेगेटिव पार्ट जोड़ दूंगा तो क्या हो लेगा, CH3 CH, और ये H इधर पहुंच लेगा तो CH2, इसका H इधर जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और CH2 इस जगह क्या हो लेगा, Br। अगर मैं अब इसकी रिएक्शन NaI और किस में करूं, एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन में अगर करूं, तो अगल की शादी बगल से, तो NaBr तो गया, और अड़ोसी की शादी पड़ोसी से, तो CH3 CH2 CH2 और I, ये क्या बन गया, 1-आइडो प्रोपेन बन गया। क्या बन गया, 1-आइडो प्रोपेन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एलिमिनेशन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, मैं आपको एक दो क्वेश्चंस इस पर करवा देता हूं। इधर देखिए आप ध्यान से, बिल्कुल एक आध दो क्वेश्चन मैं आपको इस पर करवाता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, पेपर में ये समझ लो आने ही आने होते हैं। कुछ PYQs करवा रहा हूं मैं आपको। इधर देखिए ध्यान से, बिल्कुल देखो, जैसे इस जगह उसने दिया है कि व्हाट हैपन्स व्हेन, देखो उसने बोला है हमको, क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन 2-ब्रोमोपेंटेन is treated with alcoholic KOH, राइट दी केमिकल इक्वेशन। वही चीज है, ठीक है ना।
राइट दी केमिकल इक्वेशन। सीबीएसई 2000 कब आया है? 15 में आया है। कब आया है? 2015 में। दो 2015 में आया है, हो सकता है 2026 में ये आ जाए। अब देखो, आपको पेंट का मतलब पता है क्या होता है? 5 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5। इस जगह क्या लगा दूं? Br। अब इस जगह CH3, इस जगह CH2, इस जगह CH2H और CH3। और अगर ये शादी करे, हीट, पहले इसको हीट करो फिर शादी करवाओ इसकी। हीट करूंगा KOH के साथ, और कैसा होना चाहिए? एल्कोहलिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो क्या होगा, क्या बनेगा? तो ध्यान से बिल्कुल आप इधर देखना कि अगर मैं 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाऊं तो CH3, CH2, CH2, CH और CH3 और इस जगह Br। ये क्या बन गया? 2 ब्रोमो पेंटेन। सॉरी, क्या है? 2 ब्रोमो पेंटेन। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? हीट हो रहा है KOH के साथ, और कैसा है? एल्कोहलिक है। तो जिस कार्बन से Br है वो अल्फा, उसके जस्ट बगल वाला बीटा, तो ये भी बीटा और ये भी बीटा। पहले इस वाले बीटा से H को निकाल रहा हूं, इधर से ब्रोमो को निकाल रहा हूं, Br को। तो अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। तो हेलोजन को और हाइड्रोजन को निकाल रहा हूं, तो क्या बोलेगा? CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH और इस जगह हो लेगा CH3। अब इस वाले को बीटा मानना हूं, इधर से निकाल रहा हूं। तो अब अगर मैं इधर से करूंगा तो ये क्या हो लेगा? CH3, CH2, फिर क्या हो लेगा? CH2 और CH डबल बॉन्ड और CH2 हो लेगा। क्या हो लेगा? डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना? प्लस क्या होगा? प्लस इस जगह KBr और H2O रिड्यूस हो लेगा। इसका नाम क्या हो लेगा? इसका नाम हो लेगा पेंट 2 इन, और इसका नाम क्या हो लेगा? पेंट 1 इन। अब डबल बॉन्ड के कार्बन पर किस पर हाइड्रोजन कम है? इस पर हाइड्रोजन कम है 2, उधर कितने हैं? 3। तो ये कैसा होगा? मेजर होगा। और ये कैसा होगा? माइनर होगा। ये उसने पूछा नहीं है, लेकिन पूछ भी सकता है इसको। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा। अब देखो, अगर मैं और क्वेश्चन आपको बताऊं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बता रहा हूं, एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं। देखो, देखो, ये है इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। व्हाट हैपेंस व्हेन, यही है। अब इसको पहला वाला पार्ट नाम दे रहा हूं, अब दूसरा वाला इधर कर दे रहा हूं कि इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। ये बहुत इजी पूछ लिया है उसने, कभी कभार इजी भी पूछ लेता है। इथाइल क्लोराइड क्या होता है? CH3, CH2Cl और KOH के साथ कैसा है? एल्कोहलिक। हीट करूंगा तो ये अल्फा, ये बीटा, तो अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, पता है कि इथीन बन जाती है, और प्लस KCl और H2O रिड्यूस हो लेगा। ये क्या बन लिया है? ईथीन बन लिया है। इस तरीके को क्वेश्चन आते हैं। बाद बाकी लेक्चर 8 की जो शीट है वो मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसमें देखना है इसके क्वेश्चंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस पर ही होंगे सारे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।